पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के बीच आंदोलन के 8वें दिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद धरना स्थल पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तपती गर्मी में नौजवान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर बैठे हैं और मैंने उनकी पीड़ा को महसूस किया है। इसी कारण मैं खुद उनके बीच आया हूं। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी। साथ ही धरना शुरू होने के बाद से छात्रों पर दर्ज हुए सभी मुकदमे वापस लेने पर भी सहमति जताई। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि इस पूरे मामले में एसआईटी की जांच भी समानांतर रूप से जारी रहेगी। धरना स्थल पर ही मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की सिफारिश से जुड़ा पत्र हस्ताक्षर कर आंदोलनरत युवाओं को सौंपा। वहीं दूसरी ओर बेरोजगार संगठन ने अभी धरना खत्म करने पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। संगठन के अध्यक्ष राम कंडवाल ने कहा कि सरकार ने सीबीआई जांच की हमारी मांग मान ली है, लेकिन परीक्षा रद्द करने को लेकर अभी कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब तक इस पर बातचीत नहीं होती तब तक धरना यहाँ पर बात करेंगे। हालांकि लगभग मांगे पूरी हो चुकी हैं। जो 2 मांगे थी संयुक्त स्नातक स्तरीय वाली, उस पर अभी डिस्कस होना है, उस पर अभी हमें एक बार और मंथन करना है। सीबीआई की जो डिमांड थी, सीबीआई की मांग पूरी हो चुकी है और इसके बाद कुछ क्षण में हम जो यहाँ पर डिस्कस करेंगे और धरना स्थगित करना है कि क्या करना है, उस पर फैसला लिया जाएगा। आप लोगों से बातचीत है, सभी मांगे पूरी हुई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ पर आए और मैं जब से राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो पहली बार किसी धरने पर आ रहे हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार। हमने उनके समक्ष 4 मांगे रखी थी, जिसमें हम ये चाहते थे कि इस प्रदेश में परीक्षाओं की सीबीआई जांच हो, जिसकी संस्तुति आज उन्होंने यहीं पर सारे युवाओं के समक्ष उन्होंने उसकी संस्तुति दे दी है। और दूसरी जो हमने मांग रखी थी वो ये थी कि संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा जो 21 सितंबर को आयोजित हुई थी, जिसके 3 पेपर जिसके 3 पन्ने बाहर थे, वो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है, ये उन्होंने जो है आश्वासन दिया है कि 15 दिन में ये परीक्षा भी जो है, अगर इसमें निकलते हैं सारी चीज़ें, परीक्षा भी निरस्त की जाती है। लेकिन अभी उससे पहले जो है मुख्यमंत्री के से बात करते ही उनसे पहले जो है हम जो न्यायाधीश बनाए हैं इसमें ध्यानी जी, उनके समक्ष हम गए थे। हमने सारे सबूत रखे और वहाँ पर इनके जो नकल रोधी कानून के क्लॉज हैं वो हमने वहाँ पर समझाए। तो इससे स्पष्ट है कि ये परीक्षा भी यहाँ पर निरस्त होने वाली है। आगामी कुछ दिनों में परीक्षा भी निरस्त हो जाएगी। इसके अलावा जो प्रदेश के मुकदमे हुए हैं प्रदेश के युवाओं में, मुख्यमंत्री जी ने ये भी यहाँ पर घोषणा कर दी है कि ये मुकदमे यहाँ पर वापस किए जाते हैं, जो एक तरह से युवाओं की बहुत बड़ी जीत है और उत्तराखंड बेरोजगार संघ की जीत है। उत्तराखंड के प्रदेश के तमाम अभिभावकों, उनके जो बच्चे हैं, उन सब की ये जीत है। चलाना कठिन काम है, दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी गोविंद ने बताया ही सारी बात। रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं मेरे साथ, यहाँ के आपके स्थानीय विधायक ये भी संजोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ, इनको पता भी नहीं होगा। आपको पता था कि सच में बताइए? बिल्कुल पता नहीं था। और हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं। देखिए, मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूँ एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक भविष्य के लिए एक मैप होता है। और वो मैप अगर उनकी आशा के अनुरूप आगे नहीं बढ़ता है, उसमें संदेह आ जाता है, उसमें प्रश्न चिन्ह किंतु परंतु खड़ा हो जाता है, तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से युवाओं को एक युवा जोश भी होता है। मैंने भी आप ही सबकी तरह बचपन से ही बहुत सामान्य स्थितियां देखी हैं, परिस्थितियां देखी हैं और छात्र जीवन में भी, विद्यार्थी जीवन में भी छात्र छात्राओं के बीच में काम किया है, युवा नौजवानों के बीच में भी काम किया है।
और एक सामान्य स्थिति और परिस्थिति से ही हम सब लोग निकले हैं। हमारा सबका परिवेश एक जैसा है और देवभूमि उत्तराखंड में सभी छात्र छात्राओं के मन में यही रहता है कि हमको पढ़ाई लिखाई करने के बाद केवल औपचारिक रूप से पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। पढ़ाई लिखाई के बाद हमको सरकारी नौकरियों में ही जाना है। और हमारे यहाँ का एक पहले से भी कल्चर रहा है, आपने देखा होगा, पहले फौज में जाने का एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी संस्कृति रही है। हर एक परिवार से कोई ना कोई फौज में होता है। मेरा परिवार हो, आपका परिवार हो, इनका परिवार हो, हमारे सबके परिवारों में से किसी के चाचा फौज में होंगे, किसी के पापा फौज में होंगे, किसी का भाई होगा, किसी के मामा होंगे, कोई न कोई रिश्तेदारी नातेदारी में दूर दूर तक देखेंगे तो फौज में जाते हैं। और बड़े सम्मान की बात भी हमारे लिए देवभूमि के लोगों के लिए मानी जाती है, इसीलिए इसको देवभूमि के साथ वीरभूमि भी कहते हैं। और देश के हर 5वें सैनिक में से, छोटा राज्य होने के बाद भी, हर 5वां सैनिक हमारे राज्य उत्तराखंड का होता है, हमारी देवभूमि का होता है। उसी प्रकार से सरकारी नौकरियों में जाना भी एक बहुत सम्मान का विषय हमारे यहाँ होता है। उसमें मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहता। आप सब जानते हैं कि कोई बड़ा व्यापार करता है वो भी अच्छा काम है। अब जो हमारे नए युवा आ रहे हैं वो रोजगार की जगह स्वरोजगार को भी अपना रहे हैं, लेकिन आज भी सरकारी नौकरी में जाना हर एक युवा का सपना होता है। और उसमें ही कई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो सच में बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है। वो आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, व्यवस्था के लिए भी है। और पिछले दिनों जो प्रकरण आया है उस प्रकरण के लिए हमने SIT की जांच शुरू करवाई और हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश UC ध्यानी जी की अध्यक्षता में एक कमेटी ने काम करना अभी प्रारंभ नहीं किया है। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे राम कंडवाल जी का एक ज्ञापन भी दिया है। देखिए, हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा था। मैं कोई भाषण के लिए नहीं बोल रहा, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहां भी कर सकता था, आप लोगों से वही बातचीत हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूँ, उन्हीं पर जो है बात करता हूँ। आपको पता ही है, पिछले अगर 3-4 सालों की मैं बात करूं तो अभी तक 25,000 लगभग नियुक्तियां संपन्न होती हैं। और रुक जा, बोल रहे हो। और सभी भर्ती प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। एक भर्ती में जो एक प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी CBI से जांच की संस्कृति जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और पिछले दिनों इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है।